मैंने एक रेजिस्टेंस लिया R1 और एक रेजिस्टेंस लिया R2। फिर मैंने क्या किया, जो रेजिस्टेंस R1 है उसका जो B एंड है उसके साथ मैंने दूसरे रेजिस्टेंस का C एंड अटैच कर दिया। तो ये हमारा बन गया सीरीज़ कॉम्बिनेशन। अगर मैं क्या करता हूँ, जो मेरे पास R1 रेजिस्टेंस है और A पॉइंट और B पॉइंट है, तो दूसरे रेजिस्टेंस जो R2 है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि C पॉइंट है वो मैं सिंपली A के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन आ जाएगा। क्योंकि करंट यहाँ से पड़ेगा तो ये कॉमन पॉइंट आ रहा है, कॉमन पॉइंट पे ये दोनों रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो करंट इधर से आ रहा है तो यहाँ पर दोनों रेजिस्टेंस का कॉमन पॉइंट नहीं है, एक ही करंट फ्लो करेगा। इधर क्या होगा, करंट जो भी आएगा वो कुछ करंट इसमें चला जाएगा, कुछ इसमें चला जाएगा, यानी करंट डिवाइड हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं जहाँ पर ये करंट डिवाइड होता है वो समझ लो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो मेरे पास ये पैरेलल रेजिस्टेंस का सर्किट है, इसमें ये बैटरी लगाई हुई है, ये प्लग की को क्लोज़ किया हुआ है, यहाँ पर एमीटर को ज्वाइन किया हुआ है। इधर पैरेलल में एक पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमने वोल्ट मीटर लगाया हुआ है। अब इसमें करंट जो है आई फ्लो कर रहा है, यहाँ से फ़्लो करते हुए ये देखो ये जंक्शन पॉइंट आ गया। यहाँ पर ये करंट जो है डिवाइड हो जाएगा, एक इस आर्म में जाएगा, I2 करंट मान लो इसमें चला गया, I3 इसमें चला गया, यानी कि ये तीनों के तीनों क्या हो गए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गए। तो यहाँ पे जो करंट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, पर इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रह रहा है। ठीक है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, करंट अलग अलग है और रेजिस्टेंस अलग है। जबकि सीरीज़ में क्या था, सीरीज़ में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग था पर करंट सेम था। ये दोनों में डिफरेंस है। तो हम इसका फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या है। यहाँ पर आप देख रहे हैं सर्किट में करंट फ्लो होते हुए जा रहा है, I1 I2 I3 में डिवाइड हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर है। तो जो अक्रॉस अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, मेरे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस R1 वो होगा V इज़ इक्वल टू I1 R1। ठीक है, और अक्रॉस R2 जो होगा वो होगा V इज़ इक्वल टू I2 R2, और जो R3 में होगा वो होगा V इज़ इक्वल टू I3 R3। ठीक है, अगर मैं टोटल करंट के साथ लिखूं तो V इज़ इक्वल टू IR, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, यानी कि इन तीनों रेजिस्टेंस का टोटल। तो मेरे पास ये अलग अलग पोटेंशियल आ गया और ये मेरे पास इकट्ठा पोटेंशियल आ गया। अब क्योंकि मेरे पास जो ये फुल करंट है वो किसका सम होता है, I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, तो ये जो I1 की वैल्यू है और I की वैल्यू है ये हम इनसे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, अगर I1 की वैल्यू निकालनी है तो ये बन जाएगा V/R1 इज़ इक्वल टू I1। यहाँ पर V/R2 इज़ इक्वल टू I2। यहाँ पर V/R3 इज़ इक्वल टू I3। सिमिलरली ये क्या बन जाएगा, V/R इक्विवेलेंट इज़ इक्वल टू I। तो अब मैं सभी वैल्यू जो हैं वो इसमें फिल कर दूंगा। V इज़ इक्वल टू R इक्विवेलेंट इज़ इक्वल टू V/R1 प्लस V/R2
प्लस V अपॉन R3। ये हमने वैल्यूज़ निकाली हुई हैं I1 I2 I3। सो V अपॉन R इक्विवेलेंट जो है वो मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। इसमें से V कॉमन आ जाएगा, अंदर रह जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये V से V कैंसिल हो गया, तो मेरे पास जो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो ये आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमने ये देखना है कि जो रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में ज़्यादा होती है कि सीरीज़ में ज़्यादा होती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने एक रेजिस्टेंस ली R1 इज़ इक्वल टू 2 ओम और दूसरी रेजिस्टेंस मैंने कंसीडर की 6 ओम। अगर मैं इसको सीरीज़ में जोड़ता हूँ तो मेरे पास जो सीरीज़ का फॉर्मूला आएगा वो आएगा 6 + 2 दैट इज़ इक्वल टू 8 ओम। अगर मैं इसको पैरेलल में ज्वाइन करता हूँ तो मेरे पास आएगा 1/2 प्लस 1/6 1 अपॉन RP इज़ इक्वल टू, यहाँ पर जो एलसीएम लेके आएगा वो आएगा 6, इधर आ जाएगा 3 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1, क्योंकि देख सकते हैं आप 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 3 1 ज़ा 3, तो मेरे पास जो एलसीएम आ गया वो आ गया 6। तो 2 3 ज़ा 6 6 1 आ गया। 1 अपॉन RP इज़ इक्वल टू 4/6। अब RP को हमने न्यूमरेटर में लेके आना है, तो RP इज़ इक्वल टू 6/4। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा 3/2। RP की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.5 ओम। तो इट मीन्स आपने देखा कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है और पैरेलल में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है।